हर हर महादेव जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु सबको वरण करती है। मृत्यु का जो समय निश्चित होता है और जो स्थान निश्चित होता है, वो उसी समय पर उसी स्थान से आकर उस व्यक्ति को ले जाती है। मरने वाला इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। वो जिस परिवार में रहता है, उन रिश्तों को वो छोड़ना नहीं चाहता है, और उस परिवार में जिससे उसका प्रेम बहुत ज़्यादा होता है या आसक्ति जिस रिश्ते में ज़्यादा होती है, वो उसके पास मृत्यु के बाद लौटकर अवश्य आता है। अब वो लौटकर किस किस रूपों में आता है और किस तरह से आता है, क्योंकि जब शरीर की अंत्येष्टि हो जाती है तो शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और कपाल क्रिया के बाद मस्तिष्क भी नष्ट इसलिए किया जाता है कि मनुष्य अपनी अगली यात्रा इस सांसारिक रिश्तों को छोड़कर और इन यादों को यहीं छोड़कर शांति के साथ प्रवेश कर सके और उस पर आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गरुड़ पुराण स्पष्ट तौर पे कहता है कि आत्मा का सफ़र अनंत है और वो सदा चलता रहता है। इसलिए घर वालों को आत्मा को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए और वो समस्त कर्म करने चाहिए जो आत्मा की संतुष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि आत्मा पुनर्जन्म तो धारण करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने उन पूर्वजनों को जो पूर्व जन्म में थे उन्हें लंबे समय तक छोड़ नहीं पाती है और आत्मा विचरण किया करती है। इधर यत्र तत्र उस अपने पूर्व जन्म के रिश्तों में भी भटका ही करती है। अब प्रश्न ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि उन्हें मरने वाला दिखा। कैसे दिखा? या तो स्वप्न में दिखा, या अक्सर वो ये कहते हैं कि सड़क पर जब वो जा रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे तो उस समय उन्हें मरने वाले व्यक्ति का हूबहू शक्ल वाला आदमी दिखा। क्या ऐसा होता है? ये बात सही है कि कई बार हम शक्ल मिल जाते हैं और ये कोई विचित्र बात नहीं है, लेकिन मरने वाले व्यक्ति की जब शक्ल हम शक्ल मिलता है तो हम अकस्मात उसे ताकते रह जाते हैं। अरे ये तो वही हैं हमारे, ये हम सोचने लगते हैं और उन्हें उस हम शक्ल को देखकर बहुत खुशी हमें होती है और संतुष्टि भी होती है कि आज हमने उनको देख लिया जो अब हमें छोड़कर चले गए। दरअसल ये संतुष्टि का एहसास मरने वाला ही कराता है। कई बार हम शक्ल ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन मरने वाला उस व्यक्ति को जिससे वो बहुत प्रेम करता है और जिसमें उसकी आसक्ति होती है मरने से पहले तक, उसे वो किसी व्यक्ति के रूप में हम शक्ल बनकर अपनी याद पुनः दिला देता है और उसी हम शक्ल के रूप में वो उसे भी आकर देख लेता है। मरने वाले की आसक्ति गहरी होती है उस रिश्ते के प्रति जिससे वो लगाव हृदय से रखता है और प्रेम बहुत ज़्यादा करता है। स्वप्न में मरने वाला अक्सर उस व्यक्ति को दिखता है और ऐसा माना जाता है कि 1 या 2 वर्ष तक आत्मा ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के पास आती है जिन्हें वो ज़्यादा चाहती है। इसलिए जब भी स्वप्न में कोई मरने वाला व्यक्ति दिखे, खास तौर से सुबह 4 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त जो आरंभ होता है सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, उसके दौरान अगर मरने वाला व्यक्ति स्वप्न में दिखता है तो मान लीजिए कि मरने वाला आपने अभी आपको त्यागा नहीं है और वो आपके साथ ही रहना चाहता है और वो आपके साथ है भी। लेकिन इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका कभी कुछ गलत नहीं करेगा। इससे ना उससे डरिए ना घबराइए। अब प्रश्न ये है कि इस स्थिति में जब मरने वाला ज़्यादा स्वप्न में दिखाई देने लगे या कई हम शक्ल के रूप में
वो दिखने लगे या उसका एहसास घर के भीतर होने लगे। अक्सर लोगों को ऐसा भी लगता है कि मरने वाला घर के भीतर यहीं सोफे पे बैठा है, या दरवाजे के पास आया, किसी ने कुंडी खटखटाई या कोई इधर से निकला हूबहू उसी परछाई के रूप में, तो वो अक्सर डर भी जाता है और कभी कभी से संतुष्ट भी होती है कि मरने वाला व्यक्ति उसके साथ है। तो ऐसे में कोई ना डरिए ना घबराइए, ये आपका भी लगाव है इस मरने वाले से, जिससे कि वो आपके पास आता है। क्योंकि मरने वाला कितना भी आपसे लगाव रखे, लेकिन अगर वो 1 वर्ष या 2 वर्ष के दौरान, मृत्यु के पश्चात की अवधि मैं बता रहा हूँ, इस 1 वर्ष या 2 वर्ष के दौरान अगर वो देख लेता है कि आप उससे लगाव बिल्कुल नहीं रख रहे, तो वो अंततोगत्वा आपको त्यागने की स्थिति में भी आ जाता है। लेकिन उसे कष्ट ज़रूर होता है कि वो आपको बहुत चाहता है, आप उसे नहीं चाहते। वास्तव में सत्य क्या है ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन जो गरुड़ पुराण कहता है और जो अन्य शास्त्र कहते हैं, उसके आधार पर ही मैंने आपको ये सब बात बताई है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भगवान श्री कृष्ण जी।